बात करेंगे मदरसों को लेकर जो महाभारत चल रही है उसको लेकर। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मदरसों के सर्वे पर संग्राम जारी है। सुबुई खान इस वक्त हमारे साथ हैं। सुबुई खान, ये सवाल जो पूछ रहे हैं साथी पैनलिस्ट, ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला तो दरअसल नीयत का है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि अगर आपको मॉडर्न करना है तो सैलरी भी बढ़िया करनी पड़ेगी, सैलरी देनी भी पड़ेगी, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कि नीयत में गड़बड़ है। जी जी राम जी, मेरा उन सभी को पैनलिस्ट से एक सवाल है कि नियत को मापने का क्या कोई पैमाना है आपके पास? हम सभी ने कहावत सुनी है कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी संगठन के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर सिर्फ शक करते हैं, वो अगर आपको राम जी, मैं किसी के बीच में बोली हूँ क्या? स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी के बीच में बोली हूँ क्या? जी अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार ही नहीं मिलना इनकी आवाज कम रंगरेज जी, रंगरेज जी, मैं ऐसे बात नहीं कर रही। ये संविधान की बातें फर्जी हैं क्या? अगर नहीं है फर्जी तो कम से कम सबको बोलने का अधिकार है, तो बोल लेने दीजिए। आप जवाब दे दीजिए। 3 मेहमान हैं जवाब देने के लिए, उनके सबके पास आऊंगा। बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैंने सैलरी को लेकर सवाल पूछा था। जी राम जी, मैं आपके सवाल पर ही आ रही हूँ। मैं उस पे आने से पहले ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी को शक की नजर से देखते हैं तो वो हमें अगर 56 भोग भी सजाकर परोसता है तो हमें ये डाउट होता है कि कहीं इसमें जहर ना मिला हो। तो सबसे पहले तो हम शक और उस डर से बाहर आए, और आपके चैनल के माध्यम से सभी मुसलमान लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये डराया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ कुछ हो रहा है तो अपने आप से सवाल करिए, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ है, आपके पड़ोस में किसी के साथ गलत नहीं हुआ है, तो इसका मतलब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको एक एजेंडा के तहत डराने की कोशिश की जा रही है। राम जी, मैं सैलरी पर जवाब ठीक है, बस सैलरी पे छोटा जवाब देती हूँ जी, सैलरी पर जवाब दे रही हूँ। अरे भाई साहब, जब कागजों में इतने फर्जी मदरसे खुले हुए हैं जो सारा सरकार का पैसा खा जाते हैं, और जो अच्छे लोग हैं जो मदरसे चला रहे हैं उन तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो सैलरी कहां से मिलेगी? सैलरी भी सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए और सही मदरसों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो पैसा उन मुसलमान बच्चों तक पहुंचे। अम्बेडकर जी। जी राम साहब बताएं। बिल्कुल, सुबुई खान ये कह रहे हैं कि आप नियत पर अगर पहले से शक करके बैठेंगे तो आपको सामान्य सर्वे भी ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ी जांच बिठा दी हो। राम साहब, बिल्कुल तर्कपूर्ण में बात रखना चाह रहा हूँ। सिंपल शब्दों में मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स बेहतर इंफॉर्मेशन सुने जी। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल एक्ट 2004 में बना, और इसके तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का गठन किया गया, और वर्तमान समय में 16,461 मदरसे जो है इस मदरसा बोर्ड के तहत रन कर रहे हैं। इन मदरसा बोर्ड को कंट्रोल करना और इसके ऊपर गाइडलाइंस इशू करना इसका काम है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल द रिकॉग्नाइज्ड मदरसास लोकेटेड इन द स्टेट, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अरेबिक एंड पर्शियन मदरसा रिकॉग्निशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस रेगुलेशन 2016, इसके तहत कंट्रोल किया जा सकता है और सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जिन मदरसों की बात हो रही है उनको कहा जा रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑथराइज्ड। ये अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑथराइज्ड जो मदरसे कहे जा रहे हैं उनको आर्टिकल 30 के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है, और उसकी एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, वो ज्यादा क्लियर होगी आपके व्यूअर्स के लिए, ताकि सिंपल हो। आर्टिकल 30 कहता है सेफगार्ड वेरियस राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसको देख सुन लीजिए अब राम साहब सिंपल। आप पूरा कोर्ट पढ़ने लगेंगे तो दिक्कत होगी। आप सामान्य बताएंगे तो भी आपकी बात पे भरोसा होगा कि नहीं होगा। कोर्ट पे नहीं आते हैं, चलिए ठीक है, कोर्ट पे नहीं आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑथराइज्ड मदरसों को जो चेकिंग हो रही है उनके बारे में अगर आप करते हैं तो इस देश में है, उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे वेद पाठशालाएं हैं। इनके सर्वे के लिए आदेश कब आएगा? और इस देश में सबसे बड़ा वेद पाठशाला का भी सर्वे हो जाना चाहिए। आप सुन लीजिए इस देश में सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड अनऑथराइज्ड जो संगठन है वो आरएसएस है इस देश में।
जिस तरह से संगठन चल रहा है, हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है, उसका सर्वे के लिए कोई आदेश नहीं आ रहा है। लेकिन अभी आप रोहिणी दिल्ली में समस्या आपकी है, रोहिणी दिल्ली में आध्यात्मिक एमआईएम का सर्वे करा दे, इस तरह की हरकत हुई है, एमआईएम का भी सर्वे करा दीजिए, बाकी का किस किस का सर्वे करा दीजिए। आपसे जो बात पूछी जाए आप कहते हैं आरएसएस का नहीं हो रहा है, फिर कांग्रेस पार्टी का नहीं हो रहा है। अरे ये राम साहब, आप ना संवैधानिक जवाब दे सुनना चाहते हैं, हर व्यक्ति और ना ही सरकार चीजें सुनना चाह रहे हैं। सरकार के प्रति, कानून के प्रति, संविधान के प्रति उत्तरदायित्व सबका है, और ये जानकारी जुटाना भी सरकार का काम है कि कहां क्या हो रहा है। इसके बाद कोई आपत्तिजनक चीजों को बुलडोज कर ले, आपकी व्यवस्था को आप सवाल करें। ठीक है सुबोई खान, बहुत शॉर्ट में, बहुत समय सीमित है। जी 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 राम मोहन जी, मुसलमान बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए तो जरूरी है ही ये सर्वे। कुछ बॉर्डर इलाके ऐसे हैं जैसे रामपुर, बलरामपुर में कुछ मदरसे ऐसे चल रहे हैं, देखिए सारे एक साथ चिल्लाएंगे, ये डर जाते हैं। अरे मैं ऐसे कैसे बात करूंगी राम मोहन जी, या तो इनकी आवाज कम करवाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे पास समय सीमित है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि मंशा, सरकार तो कह रही है कि हम सर्वे कराएंगे, हम जानकारी चाहते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कहीं पर इधर उधर की गतिविधि चल रही है तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, फंडिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन सर्वे क्यों ना हो? क्या सिर्फ इसलिए कि आर्टिकल 30 कहता है कि आपको अधिकार है? उस अधिकार के तहत आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसकी जानकारी तो कम से कम सरकार को आप दे दीजिए। सामान्य जानकारियां हैं, नाम क्या है, कब कितने दिन से चल रहा है, फंडिंग कितनी आती है, बच्चों को सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसको लेकर अगर आपके मन में सवाल है तो फिर मंशा पर सवाल तो उठेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।